अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं क्यूटेस्ट टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास किसी भी वीएफडी इन्वर्टर के अंदर एसपीओ का फॉल्ट आता है या क्यों आता है और किस वजह से आता है। वीडियो को अच्छे से समझ लें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं। तो आज के जो ये वीएफडी इन्वर्टर के अंदर हमारे जो फॉल्ट आ जाता है चलती हुई मोटर के दौरान, ये जब हम स्टार्ट करते हैं तब ये एसपीओ का फॉल्ट आता है। ठीक है, कुछ लोग इसको 5P0 भी पढ़ते हैं लेकिन ये एसपीओ होता है। ठीक है, अब अच्छे से समझ लें ये फॉल्ट आता क्यों है। ये मेरे पास एक 3 फेज मोटर है, इसके जरिए ये फॉल्ट आया। जब इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर एसपीओ का ठीक है ये फॉल्ट आ रहा है जब इसको मैं रन कर रहा हूँ। उसकी वजूहात क्या है वो हम किसी भी जो मेरे पास ये मैनुअल बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियों की। तो आप किसी भी वीएफडी के इन्वर्टर की कोई बुक उठा लें और उसके अगर आपके पास नहीं है ये बुक तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर देता हूं। लेकिन इससे आज की इस वीडियो में आप पहले ये समझ लें आता क्यों है ये एसपीओ का फॉल्ट। जो मेरे भाई इंस्टॉलर हैं जिन्होंने काम करा उनके सामने ये मसले दरपेश आएंगे, या जिनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ये वीडियो लाजमी देख लें ताकि जब भी आपके साथ कोई मसाइल आए तो आप अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर सकें। अभी देखें ये फॉल्ट कोड है और यहाँ पर देखें एसपीओ का फॉल्ट आया हुआ है। यही सेम हमारा फॉल्ट आया हुआ है ना, देखें एसपीओ, यहाँ देखें क्या है एसपीओ, यहाँ भी एसपीओ। ठीक है, ये फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट की टाइप क्या है, आउटपुट फेज लॉस। आउटपुट यानी कि वो कह रहा है कि आपका आउटपुट फेज लॉस है, यानी कि अब वो बता रहा है क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल काउस, पॉसिबल पास में अपने इसके पढ़ना है इसके सामने यूवीडब्ल्यू जो हमारे फेज लॉस है, यानी कि जो हमारे यूवीडब्ल्यू हैं यहाँ पर यानी कि तीनों फेज लगे नहीं हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो यानी कि यहाँ पर लूज हैं या ये। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है हमने चेक कर लेना। पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वो कह रहा है करना क्या है, अब हमने व्हाट टू डू, हमने क्या करना है चेक द आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से जा रही है यहाँ तक वो चेक करनी है आपने, आया कि उसमें कोई वाजिया फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है एसपीओ के सामने, चेक दी मोटर एंड केबल, यानी कि हमारे जो केबल है ये भी चेक करनी है और मोटर भी चेक करनी है। अब मोटर और केबल किस तरह चेक करनी है और वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सबसे पहले जब भी ये फॉल्ट आएगा आपने पता है क्या करना है, कोई भी जो आपके पास जो कनेक्शन वगैरह के लिए जो चीज़ें हैं आपने ये चेक कर लेना कि आपकी जो 3 फेज मोटर है जो उसकी 3 तारें हैं वो आ रही हैं, तो आया कि वो तीनों लगी हुई हैं, यहाँ पर कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। अगर लिया लूज है खुला हुआ तो वो लगा लेनी है। मैंने तो यहाँ पर एक तार उतारी हुई थी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, तो यहाँ पर इसकी तार उतरी हुई है तो इस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है इसको जब मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है ये तीनों टर्मिनल आपने चेक करना है आया कि इनमें से कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। अब या कोई तार उतरी तो नहीं हुई, अब मेरी तो एक तार उतरी हुई थी मैं इसको लगा लेता हूँ, यू वाली उतरी हुई। कोई भी ये आउटपुट की तार उतरेगी तो एसपीओ का फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मैं कनेक्शन को लूज करके यहाँ पर इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। ये तीनों तारें हमारी लग गई हैं। ठीक है, अगर आपकी ये फॉल्ट नहीं है तो फिर उसके बाद आपने पता क्या करना है, उसके बाद आपने चेक करना है यहाँ पर इसके यहाँ से अगर कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है आपके, देखें ये जिस तरह ये लूज है। ठीक है, इनको आपने अच्छे से थिम्बल वगैरह लगाकर मोटर पर तब प्रेस करना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आर्जी तौर पर ये कनेक्शन किए हुए हैं, ये कनेक्शन बिल्कुल गलत है। इसके साथ आपने थिम्बल लगाने अच्छे से प्रेस करना है, लेग्स जिनको हम बोलते हैं, तब जाके आपने किसी भी मोटर के किसी को भी इंस्टॉल करके देना है, खुद का लगाना है तो फिर लगाना है। ठीक है, ये थिम्बल जो 5-10 रुपए का मिल जाता है तो आपके इससे कनेक्शन बेहद मजबूत हो जाते हैं। अब उसके बाद वो कह रहा था कि आपने मोटर भी चेक करनी है, केबल भी चेक करनी है। अब ये भी आपका फॉल्ट नहीं था कि आपकी केबल ये तीनों तारें भी लगी हुई थी, लूज भी नहीं है, इधर से भी लूज नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी ये फॉल्ट आ रहा है। उसके बाद उसने कहा है कि आपने मोटर चेक करनी है फिर उसके बाद केबल चेक करनी है। अब मोटर और केबल किस तरह चेक करनी है वो मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं इसकी पावर को, खुदा न खासा ताकि अगर कोई हाथ वगैरह भी लग जाए तो कोई मसाइल ना आए। अब इसको मोटर को चेक करने का क्या तरीकाकार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पता है क्या करना है, यहाँ से जो इसकी आउटपुट से कनेक्शन उतार लेने, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह होते हैं। जब भी आप मीटर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर यानी कि यो एक्यूरेट कोई भी यानी कि
यानी कि वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, जो भी आपने चेक करनी। मैंने ये कनेक्शन इसके उतार लिए, ये 3 फेज मोटर के, आपके भी जिस तरह कनेक्शन लगे हो तीनों तारें उतार लेनी है आपने। उसके बाद आपके पास कोई भी जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसको ओहम पर रख लेना है। ओहम जो ये है ना, यहाँ पर देखें, ये वाला सिंबल, इस पे आपने मीटर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर लाकर। आपके पास दूसरा भी मीटर है, ठीक है, ये हर किसी के पास नहीं होता है डिजिटल मल्टीमीटर। दूसरे जो मल्टीमीटर होते हैं, एम्पियर मीटर जिनको कहते हैं, वो भी अगर आपके पास है तो आपने इस वैल्यू पे उसको रख के सेट कर लेना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो आपके पास लाजमी ये मीटर या दूसरा वो मीटर लाजमी होगा। अच्छा, अब मोटर को उसने कहा है मोटर को चेक करना है। अब मोटर को जो चेक करने का तरीकेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो दो वायर्स हैं, ये देखें, ये 2 वायर्स इसको आपस में मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ पर 0 ओहम आ रही है। ये इंडिकेशन भी नज़र आ रही होगी, देखें, नज़र आ रही है ना ये इंडिकेशन आपको। इसको देखें, इसको मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ 2 तारों को, ये 0.0, यानी कि ये शॉर्ट मीटर बहुत कमाल की चीज़ है, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो 3 तारें हैं, ये यानी कि यहाँ पर वाइंडिंग से जो निकली हुई हैं, यहाँ पर इसके मैं चेक करता हूँ। 2 वायर्स को मीटर की को मैं लगाता हूँ यहाँ पर, इसके मैं ओहम चेक कर रहा हूँ। अभी ये बता रहा 7.5 ओहम। मोटर को मैं चेक कर रहा हूँ, आया कि हमारी मोटर वाइंडिंग शार्ट तो नहीं है या मोटर के कोई कॉइल तो नहीं जली हुई, बर्न आउट तो नहीं हो गई मोटर। फिर उसके बाद हम दूसरे 2 जो फेजों पर हम लगा के चेक करेंगे इसके, ठीक है। ये भी 7.567 बता रहा है, ठीक है, एक आधे पॉइंट का कोई फर्क नहीं होता। ये 7.5, 7.6, 7.7। अच्छा, इन 2 पर भी चेक कर लिया, इन 2 पर भी चेक कर लिया। अब हमने 3 फेज है तो 3 जगह पर चेक करना होता है। फिर अब पहले और आखिर वाले उस पर फेज पर हम इसकी वाइंडिंग कॉइल चेक करेंगे। ये भी 7.5 है। अब इसकी हम शार्ट चेक करें। शार्ट किस तरह चेक करनी है, आपने जो ये 2 वायर्स हैं ना, ठीक है, ये 2 वायर्स हैं मीटर की, ये मीटर है तो इसकी जो 2 वायर्स आ रही हैं, तो इसकी एक वायर को मैंने किसी कॉइल पर लगा लेना, दूसरी को मैंने यहाँ पर लगाना है, ठीक है, मोटर की बॉडी के साथ। उसके बाद इस पर लगाना है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसके बाद यहाँ पर लगाना है तीसरे फेज के साथ, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अब यानी कि हमारी मोटर शार्ट भी नहीं है और मोटर की कॉइलें भी ठीक है, वाइंडिंग ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा केबल चेक करनी है। अब केबल किस तरह चेक करनी है, ये आपके पास, ये तो मैंने छोटी सी लगाई हुई है ना, अगर आपके पास इतनी लंबी लगी हुई है जिस तरह लोग 600 फुट पर, 300 फुट पर, 100 फुट पर, 200-250 फुट पर तो आम यूज करते हैं। अब यह आपकी कुएं के अंदर मोटर पड़ी हुई है तो आप किस तरह केबल चेक करेंगे, उसका तरीकेकार मैं बता देता हूँ। आपने ये जिस तरह यहाँ पर 3 टर्मिनलों पर चेक की, मीटर ले लेना, मीटर को फिर वहीं पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो इसकी 2 वायर्स हैं मीटर की, ठीक है, जो मीटर से निकली हुई हैं, जो ये देखें 2 वायर्स मीटर से निकली हुई है ना, ये वाली, इनको क्या करना है आपने, फिर इनके जो 3 तार फेज आ रहे हैं मोटर के साथ कनेक्शन होके, आपने इस तरह इनको फिर जो दोबारा यहीं पर ओहम पर सेलेक्ट करके मीटर को, और इस पर 2 किसी फेज पर लगाना है, 2 वायर्स पर आपने लगा के रखना है। यहां पर भी देखें 7.6 या 7.5 ओहम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी केबल ज्यादा लंबी है तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मोटर के पास आ रहे हैं 7.5, या जितने भी आपके अगर बड़ी मोटर है तो आपके 4 या 3 ओहम आ रहे हैं, तो यहाँ पर लंबी केबल के 3.5 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि केबल की भी रेजिस्टेंस खुद की भी होती है ना, ओहम होते हैं। अब उसके बाद दूसरे फेज के साथ हम इसको चेक करेंगे। यहां पर भी 7.5 यानी कि ओहम आ रहे हैं। अब इसको हम तीसरे के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तीनों फेजों को आपस में हमने बारी बारी चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि ये आपको यानी कि तीनों पर हमारे ओहम आ रहे हैं। अगर हमारी केबल कोई दरमियान से टूटी हुई होती तो यहाँ पर 0 वैल्यू आती, ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी एक जो वायर है वो टूटी हुई है, यहाँ पर ओहम नहीं पहुंच रहे, यानी कि जो ये वाइंडिंग के ओहम है यहाँ से होते हुए यहाँ तक ना पहुंच पाते अगर हमारी कोई केबल डैमेज होती, ठीक है। आप लोगों ने ये 4-5 चीजें चेक करनी है। कनेक्शन आपने, मैं कनेक्शन दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, ये कनेक्शन आपने अच्छे से टाइट करने हैं। अगर आपके कनेक्शन लूज होंगे तो यानी कि आपका जो ये फॉल्ट है वीएफडी देगा। अगर आप सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे हो, सिंगल फेज के लिए सिर्फ दो तारें इस्तेमाल की जाती हैं, उसका हल भी मैं बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है, ये तीनों मोटर के मैं लगा देता हूँ। जब आप बाद औकात ना हम क्या करते हैं, वायर थोड़ी सी हम इस तरह बस लगा देते हैं, लूज रह जाता है। अब होता है कि जब हमारी मोटर चलती है तो वाइब्रेशन होती है, वायर कभी लग टच हो रही होती है, कभी अलग होती है, तो तब भी एसपीओ का फॉल्ट आ जाता है। इसका मैं ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ। ब्रेकर ऑन किया और इसको रिसेट किया तो अभी देखिए ये एसपीओ का फॉल्ट खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों वायर्स लगाई हुई हैं।
अब इसको हम चलाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, हमारी मोटर भी चल रही है। ठीक है, ये देखिए 50 पर चली गई है और हमारे यानी कि जो एसपीओ का फॉल्ट नहीं आया। तो अब इसको मैं स्टॉप कर लेता हूं। तो समझ तो आ गई होगी कि आपने पहले यहाँ पर से कनेक्शन चेक करने हैं तीनों, ठीक है। उसके बाद ये मोटर के कनेक्शन चेक करने हैं, ओके है। उसके बाद आपने मोटर की वाइंडिंग चेक करनी है किसी भी मल्टीमीटर से, जो भी आपके पास तरीकेकार है, ठीक है। लैंप से भी लोग चेक करते हैं, वो जिस तरह आप करना चाहें। उसके बाद आपने फिर केबल चेक करनी है, जितनी भी आपकी लंबी डली हुई है वो मीटर के साथ चेक करेंगे तो बसानी चेक हो जाएगी। आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा, 100% श्योर हो जाएगा। अगर कोई खराब भी होगी तो यहाँ से आपको मीटर के जिस्म के साथ नहीं बोलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी केबल खराब है, इसको आप चेंज करें, जहां भी जोड़ डालना है अपने दरमियान में वो डाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हर वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो वहां से आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है क्योंकि ये डिटेल के साथ होती है, प्रैक्टिकली तौर पर मैं करके साथ साथ दिखाता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल ना हो। शुक्रिया।